रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो राष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर की बात। ऑपरेशन सिंदूर प्रतिनिधिमंडल का लंदन में हुआ है स्वागत। समस्त भारतीयों ने किया भावुक स्वागत। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड यूनाइटेड किंगडम, बिहार एवं झारखंड के सौजन्य से 7 समुद्र पार इंग्लैंड की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर का भव्य स्वागत। यह एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण था जो निस्संदेह अंग्रेजों की धरती पर भारतवर्ष की एकता, देशभक्ति और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संकल्प के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। लंदन केवल एक राजनयिक मुलाकात नहीं थी। यह लंदन में ऑपरेशन सिंदूर के आने से बल्कि ये वो क्षण था जिसने हर प्रवासी भारतीय के हृदय को गहराई से झकझोर दिया। माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत से आया ऑपरेशन सिंदूर प्रतिनिधिमंडल लंदन पहुंचा। पूरे प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका भावपूर्ण और श्रद्धापूर्ण स्वागत किया। ये शोकग्रस्त लेकिन दृढ़ राष्ट्र की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। ये प्रतिनिधिमंडल न केवल पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों के दुख को लेकर आया था, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की अडिग इच्छा शक्ति को भी अपने साथ लेकर आया था। उन्होंने ब्रिटिश मंत्रियों, सांसदों, थिंक टैंक्स और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करके के स्पष्ट संदेश दिया, भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के मुख्य नेता डग्गुबाती पुरंदेश्वरी भाजपा की नेत्री हैं, आप भी थी, साथ में प्रियंका चतुर्वेदी, सब जानते हैं शिवसेना की नेत्री हैं, उद्धव गुटकी, गुलाम अली खटाना नामांकित सांसद हैं, अमर सिंह कांग्रेस के हैं, समीक भट्टाचार्य भारतीय जनता पार्टी के नेता, एम.जे. अकबर पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेता, पंकज सरन पूर्व राजदूत। इन नेताओं ने ये यात्रा राजनीति के लिए नहीं बल्कि सत्य, न्याय और शांति के लिए आयोजित की। ये केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरित यात्रा थी। इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से उपस्थित थे श्री कुलदीप सिंह शेखावत, अध्यक्ष OF बीजेपी यूके के सह संयोजक, OF बीजेपी यूरोप के भी संयोजक श्री प्रशांत कुमार, संयोजक थे OF बीजेपी यूके बिहार और झारखंड के, और साथ में थी श्रीमती लक्ष्मी कुमारी, ब्रिटेन में भारत की सांस्कृतिक राजदूत एवं सामुदायिक नेत्री। श्री कुलदीप सिंह शेखावत ने भावुक शब्दों में कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक अभियान नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध भारत की आत्मा की पुकार है। यह प्रतिनिधिमंडल हर देश में उन माताओं की प्रार्थनाएं लेकर जाता है जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, उन परिवारों का दर्द लेकर चलता है जिन्हें आतंकवाद ने तोड़ दिया। हम प्रवासी न केवल समर्थन करते हैं बल्कि इस दर्द, इस गर्व और संकल्प को पूरी तरह से साझा करते हैं। श्री प्रशांत कुमार ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, हम भारत के वे बेटे बेटियां हैं जो विदेश में रहते हैं, पर हर शहीद के परिवार का दर्द हमारे हृदय में है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सामूहिक गर्जना है आतंकवाद के खिलाफ। ये हमारा वायदा है अपने वतन से कि हम भले ही भौगोलिक रूप से दूर हो पर हमारा दिल भारत के साथ धड़कता है और हम हमेशा प्रहरी बने रहेंगे अपने राष्ट्र के। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी ने कहा, आतंकवाद में महिलाओं को सबसे अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। माँओं ने बेटे खोए, पत्नियों ने पति, बहनों ने भाई। एक भारतीय नारी के रूप में मैं हर उस आवाज़ में शामिल हूँ जो शांति, न्याय और एकता के लिए उठ रही है। अब चुप रहना विकल्प नहीं है, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के इस ऐतिहासिक एवं संवेदनशील वैश्विक अभियान की गहरी सराहना करता है। ब्रिटेन और यूरोप में बसे प्रवासी भारतीय केवल दर्शक नहीं हैं, वे जागरूक हैं, सक्रिय हैं और भारत माता के प्रति अपने प्रेम को निरंतर सिद्ध करते रहे हैं।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर, तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की।